हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म देहरादून। स्टूडेंट, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की 63 वैकेंसीज के लिए आज नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। यानी हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है। घबराइए नहीं। जो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स वाले हैं, बीएससी एग्रीकल्चर वालों का ऑनर्स जरूरी है, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। तो इनके लिए 63 वैकेंसी है वो रिलीज हो चुकी है। और अभी इस सेशन में अपने बात करने वाले हैं कि कितनी वैकेंसी है वो आपके सामने है। और इनका क्लासिफिकेशन किस तरह का, कैटेगरी क्लासिफिकेशन, वो भी अभी डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा फॉर्म एप्लीकेशन जो है वो ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, पे स्केल क्या है और सिलेबस क्या होने की संभावना है, और उसके अलावा एग्जामिनेशन स्कीम क्या हो सकती है। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे टोटल नंबर ऑफ सीट है 63, जिसमें से जनरल की है 42 और 42 में अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल है। यानी जो अनरिजर्व सीट है उसमें अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल है। उसके अलावा एससी की 12 सीट है, बीसी ए की 6 है और बीसी बी की कितनी है, 3 है। तो टोटल कितनी सीटें हैं, 63 सीट है। यानी 63 पद है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की। शानदार वैकेंसी है, 2018 में भी आई थी, पूरी भी हुई थी। एडीओ आई थी, वापस ले ली गई थी। अब उसका क्या है वो तो हरियाणा गवर्नमेंट ही बताएगी, लेकिन ये वैकेंसी आई है इसलिए अपने यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्म एप्लीकेशन जो डेट है, ओपनिंग जो डेट है, यानी फॉर्म कब से फिल होने हैं आपके, 24 फरवरी 2023 से। और लास्ट डेट क्या है, 16 मार्च 2023 है। यानी 24 फरवरी से फॉर्म आपके भरने स्टार्ट हो जाएंगे और आप 16 मार्च तक है वो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कहने का मतलब आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स होना, बीएससी एग्रीकल्चर वालों का ऑनर्स जरूरी है और उसके साथ उनके पास कोई ना कोई हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट होना जरूरी है। अब स्टूडेंट को एक डाउट ये आ रहा है कि रावे में जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है वो होना जरूरी है या फिर डिग्री में होना जरूरी है। तो ये इन्होंने किसी तरह का कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया है। ट्रांसक्रिप्ट पे आपके हॉर्टिकल्चर के सब्जेक्ट मेंशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले तो है ही है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। 10वीं तक आपके पास कोई हिंदी या फिर संस्कृत का सब्जेक्ट होना जरूरी है। स्केल ऑफ पे है वो कितना होना, सॉरी कितना है, ये पे मैट्रिक्स लेवल 6 के अनुसार है ना। कईयों को जॉब की तैयारी करने से पहले, लगने से पहले सबसे मेन चीज क्या देखनी होती है, स्केल ऑफ पे। तो वो भी मैंने यहां पे मेंशन कर दी है कि पे लेवल है वो लेवल 6 के अनुसार है। और कितना है, 35,400 से 1,12,400 तक है। कितना है, 35,400 से लेकर 1,12,400। यानी अच्छा है, ल्यूब्रिकेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, शानदार पोस्ट है, रुतबे वाली पोस्ट है। अब बात आती है कि एज लिमिट। देखो, जिस दिन तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी लास्ट डेट 16/3/2023 है, यानी 16 मार्च, तब तक आपकी कम से कम आयु 18 साल वो तो हो ही जाती है, जाहिर सी बात है, बीएससी करते करते ना, इससे भी बड़े हो जाते हो। लेकिन जो मैक्सिमम एज है वो इसी तारीख तक 42 साल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो कुछ छूट है वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। फॉर्म फीस कितनी है, जनरल के मेल है उनकी 1000 रुपए है, जनरल की फीमेल है उनकी 250 रुपए, बाकी सभी कैटेगरी की 250 रुपए है। डिसएबिलिटी वालों की कोई भी फीस नहीं है। सिलेबस रिलीज नहीं हुआ है, एग्जामिनेशन पैटर्न रिलीज नहीं हुआ है, सिर्फ अनुमानित, क्या अनुमानित बता रहा हूं मैं, 2018 के आधार पे 100 क्वेश्चन थे तब, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार देखो क्या हो सकता है, थोड़ा मॉडिफिकेशन हो सकता है। सिलेबस में क्या था, स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर, इंपोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ हॉर्टिकल्चर, एरिया प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर, है ना, ये था। उसके अलावा क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी थी, सारी की सारी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। जैसे फलों में मैं बात करूं, सिट्रस यानी नींबू वर्गीय फल, और मैंगो, आम, गुआवा, अमरूद, एप्पल, बेर, ग्रेप्स, पपाया, पाइनएप्पल, बनाना, पोमग्रेनेट यानी अनार, स्पोटा यानी चीकू, लीची, पियर यानी नाशपाती, पीच यानी आड़ू, पलम, आलू बखारा, ये थे फलों में। इनकी पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये बीच में मैंने छोड़ा, ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से ही संबंधित है। यानी आपकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी प्लस पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी प्लस पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी प्लस मार्केटिंग भी इसमें शामिल होगी। इन सभी फ्रूट्स की आगे मैं वेजिटेबल भी बताने वाला हूं, आगे फ्लावर्स भी बताने वाला हूं। वेजिटेबल में पोटैटो, टोमेटो, चिल्ली, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, कैबेज, रेडिश, कैरेट, अनियन, गार्लिक, पी, बीन, मेथी, स्पिनच यानी
विलायती पालक और पालक, मस्क मेलन, पंपकिन यानी कुकर बिट्स आ जाएंगे, ओकरा। उसके अलावा फ्लावर्स में आप देखेंगे तो एनुअल यानी एक वर्षीय, गुलाब यानी रोज, क्राइसेंथेमम यानी गुलदावदी, ग्लेडुलस, कार्नेशन, कुछ केक्टस और सकुलेंट्स है वो भी इसमें शामिल है। तो इन सब की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, ये सब कुछ शामिल है। ये सिलेबस था 2018 में। इस बार भी यही सिलेबस रहने की संभावना है। मॉडिफाई भी हुआ तो हॉर्टिकल्चर तो पक्का ही आएगा, क्योंकि पोस्ट क्या है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की है। अब बात आती है कि इस सिलेबस की प्रिपरेशन कहां से करें भाई। आप करेंगे प्रिपरेशन ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से। ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो यहां पे आपको एचडीओ का कोर्स मिलेगा, उसमें मिलेगी लाइव क्लासेस, वही क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, 1 साल तक इसका सब्सक्रिप्शन रहेगा। इसी के साथ आपके मॉक टेस्ट भी साथ में रहने वाले हैं, पीडीएफ नोट एप्लीकेशन पे होंगे, और जो पूरे सिलेबस है उसकी बुक बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे जाएगी। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है बैच अपना, 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। कहां से आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं? ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहते हैं तो भी आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से नोट्स भी मिल जाएंगे, तो नोट्स के लिए भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप फ्री क्विज चाहते हैं तो भी आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे फ्री क्विज है वो मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करिए, चाहे आप पेड कोर्स में जाएं या फ्री जो आपकी क्विज है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत शानदार पोस्ट है और आपके पास 2023 में ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। जैसे इसका सिलेबस जारी होता है, एग्जामिनेशन स्कीम जारी होती है, वैसे ही आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। थैंक यू।